तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में अपन बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे केवीएल केसीएल का ही छोटा सा वर्जन आता है यहाँ पे, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। ऐसा कुछ दिखता है अपन को व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअली स्क्वायर के चारों साइड्स पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं। एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है और दूसरे वाले डायगोनल पर अपने पास एक बैटरी लगी होती है। याद रखना, जिस डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगाया अगर उसी पे बैटरी लगा दी तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। वो तभी बनेगा जब एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर है तो उसके अपोजिट वाले डायगोनल्स पर हमारे पास बैटरी लगी होनी चाहिए। अब ये P, R, Q, S ये हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट आता है। बेसिकली इस पर बेस्ड जो हमारे पास सर्किट है वो है मीटर ब्रिज। ये एक प्रिंसिपल है, बट ठीक है। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, सीधे टू द पॉइंट अटैक कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी सेंसिटिविटी कब सबसे ज्यादा होगी, मतलब कब थोड़े से भी वैल्यूज के चेंजेस को मेजर कर पाएगा, जब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस लगभग सेम वैल्यू के होंगे, मतलब कंपैरेबल वैल्यू के होंगे। ये 1 ओम है, ये 1000 ओम है, निकालना 0.01 ओम है, ये 1 लाख ओम है। सेंसिटिविटी कचरा हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम क्या कर पाएंगे, हम तब कर पाएंगे जब निकालना है। जैसे सपोज करो ये अननोन है, ये 90 है, ये 80 है, ये 100 है और हम एडजस्ट कर रहे हैं और ये भी हमारा 90, 120 की रेंज में ही है, तो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर हम क्लोज करते हैं सबसे पहले बैटरी को। 2 की दिख रही हैं, एक ये है बैटरी की और ये है गैल्वेनोमीटर की। आपसे बोला जाएगा कौन सी की पहले प्रेस करें, तो पहले अपन हमेशा बैटरी की प्रेस करते हैं ताकि सर्किट के अंदर का जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाए, और फिर गैल्वेनोमीटर वाली की को ऑन करते हैं। अगर इसको पहले ऑन कर दिया और इसको बाद में किया तो इनिशियली करंट जब चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर के बस्ट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए पहले बैटरी की देन गैल्वेनोमीटर की। एट द टाइम ऑफ बैलेंस कब आएगा, जब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाएगा। हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। उस समय आप गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह और बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह लेकर जा सकते हो। मतलब कि ये पूरा का पूरा सेटअप निकाल के इधर आ जाएगा, ये सेटअप उधर चला जाएगा, तब भी बैलेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एट द टाइम ऑफ बैलेंस होता क्या है, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट हो जाएगा 0। इसके बाद ये दिस P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। P अपॉन R, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों के बराबर है तो ये बैलेंस्ड है, या फिर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ऐसे में रेशो लो या ऐसे में लो, बट डायगोनली मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है R इंटू P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू Q, वो हो सकता है इंटू, बट नॉट डिवाइड। सो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये एक कंडीशन। इसके बाद जब बैलेंस आता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। VB इज इक्वल टू VD। जितनी भी चीजें बोर्ड पर हैं, इनमें हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये बैलेंस कंडीशन है। IG उस समय 0 होता है, उस समय VB और VD इक्वल होते हैं। गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ बैलेंस, एंड सेंसिटिविटी इज हाईएस्ट व्हेन बेसिकली ऑल द रेजिस्टेंस आर कंपेरेबल। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आता है अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बैलेंस। यहां पर बीच में लगा रहता है अपना गैल्वेनोमीटर, उसका एक रेजिस्टेंस होता है। मगर जब बैलेंस आता है, इसमें से कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इसको हटाओ बाल्टी, नल गए। तो जैसे ही इसको हटा देते हैं तो P और Q आ जाएंगे सीरीज में, तो ये हो गया P प्लस Q, और R और S आ जाएंगे सीरीज में, तो ये हो गया R प्लस S, और ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला दिया था, R1 मतलब P प्लस Q, R2 मतलब R प्लस S। पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और एक स्पेशल केस,
अगर इन सब की वैल्यू x है, मान लो सेम है, तो फिर ये हो जाएगा 2x इंटू 2x अपॉन सबका सम यानी 4x, आंसर आ जाएगा x। इसका मतलब है कि जब सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, जैसे सपोज करो 5 5 5 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस पर बेस्ड अपन अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट उसके पहले इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने एक ही स्लाइड के अंदर सारे के सारे जितने भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट बन सकते हैं वो सब बना रहा हूं। ये तो अपन का देखा ही हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। गौर से देखो, इसमें 1 2 3 4 जंक्शन, 5 रेजिस्टेंसेस, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको देखो गौर से, इस वाले सर्किट में ही यहां पर मैंने अलग से एक्स्ट्रा वायर लगा दिया खींच के, 1 2 3 4 जंक्शन, 5 रेजिस्टेंसेस। ये पॉइंट बी की तरह काम कर रहा है और ये पॉइंट डी की तरह काम कर रहा है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है। अगर अपन देखें यहां पर, तो ये वाला सर्किट भी, ये देखो, इसको खींचकर ऊपर ले जाओ इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ब्रिज है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आप इसको देखें तो ये बीच वाले पॉइंट को अंदर की तरफ पुश कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और हर एक में 4 जंक्शन है और 5 रजिस्टर है। इसके बाद अगर इसको हम देखें 4 जंक्शन 5 रजिस्टर्स, और इसको भी देखें तो देखो इस वाले सर्किट को थोड़ा सा घुमा के ऐसा कर दिया और उसको यहां ले जाकर अंदर फोल्ड कर दिया। अगर आप इसको अनफोल्ड करोगे, सॉरी बी और डी, हाँ ठीक है ना, ये वाला पॉइंट अपने पास ब्रिज वाला है, ये वाला, इसमें ये वाला ब्रिज वाला था, इसमें ये ब्रिज वाला था, इसमें ये ब्रिज वाला था और इसमें ये तो ब्रिज है ही। तो ये अपने पास बी और डी नहीं, बी और आई थिंक वो ब्रिज का देखना पड़ेगा अपने नाम क्या दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो ब्रिज। ब्रिज कौन सा है? ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये ब्रिज है और ये ब्रिज है। ब्रिज को हटा दो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ये सब के सब व्हीटस्टोन ब्रिज है। चलो भाई, तो क्वेश्चन पे आ जाएं अपन। क्या है अपने सामने क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने सामने है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 16 ओम इज मेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक वायर है जिससे स्क्वायर बना दिया, तो एक साइड का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 16 था, स्क्वायर बनाया तो हर साइड का 4। टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम। ये जो अपोजिट कॉर्नर है इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स, अदर टू कॉर्नर्स इज, इन दोनों कॉर्नर के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हो गया अपने पास, गौर से देखो, ये हो गया एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड और ये हो गया ब्रिज। एक कॉर्नर के अबाउट तो अपन ने, एक कॉर्नर एक डायगोनल पर तो 16 लगाया और उसके अपोजिट वाले पर अपन ने क्या लगाया? इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये 16 ओम का तो कोई यूज है ही नहीं, और जब सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? उसके बराबर, एक के 4 4 4 4, तो आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई मेरे आंसर के पहले आंसर दे देना, क्या है ये? अभी बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज, सारे रेजिस्टेंस सेम है, ये ब्रिज है, इसको गायब कर दो। जब सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट आ जाता है एक रेजिस्टेंस के बराबर, यानी आंसर शुड बी 5 ओम। मुझे करने में और तुम्हें समझने में सेकंड्स लगे, सेकंड्स। क्यों? क्योंकि हमने अपना बेस बना लिया था। चीजें जब बेस बन जाती हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और यही बाबा जी तुम्हारे साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, कैलकुलेशन नहीं आ रही थी, मन में फील नहीं आ रहा था, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपन से कहा गया एक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी
इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो, मतलब ये एक तरह से अपना गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब कि बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस तब होगा जब यहां का रेजिस्टेंस और यहां के रेजिस्टेंस का रेशो और ये रेशो सेम हो जाए। अब ये कितना है 6 + 15, यहां का आंसर आ गया 21। ये 6 और 6 किस में लगे हुए हैं, ये 6 और 6 लगे हुए हैं पैरेलल में, तो 6 और 6 का आंसर आएगा 3, और 3 इसके साथ किस में, सीरीज में, तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 18। 18 क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 3, और ये तो हो गया था एडिशन। अब यहां आ जाओ, यहां पर ये 4 और 4 का कितना आएगा आपके पास, 4 और 4 पैरेलल में है, तो आंसर आएगा 4/2 यानी 2, और 2 किसके साथ सीरीज में होगा, 4 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब यहां आ जाओ, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, x × 8/x + 8, और सीरीज में क्या लगा हुआ है 3 ओम, तो अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा +3, इसके साथ कर देंगे। तो अब साइड्स का रेशियो सेम होने चाहिए, 21/18 = 3 + 8x/x + 8, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे वाला रेजिस्टेंस विच इज 6। अब इसको कैंसिल कर दें जरा, चलो कर देते हैं कैंसिल। ये कैंसिल हुआ 6 से, ये 3 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 7 = 3 + 8x/x + 8, 3 इधर आके 4 = 8x/x + 8, 4 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, x + 8 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 8 ओम, सो x = 8 ओम, आंसर आ गया। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो तो अब इस क्वेश्चन को बता तो जरा जल्दी से आंसर क्या है। अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, 2 2 2 2 2, अभी बताया था ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 4 जंक्शंस, यानी क्या है ये व्हीटस्टोन ब्रिज 90%, तो वही होता है। और इस ब्रांच को ऐसे ले जाके खोल दोगे तो दिखने भी लगेगा तुमको, और जब सारे रेजिस्टेंस सेम हो, गैल्वेनोमीटर से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर उसके बराबर आ जाता है, मतलब इसका आंसर है 2 ओम। बढ़े आगे क्वेश्चन तरफ, मुझे पक्का पता है तुम कह रहे हो बढ़ जाओ, चलो बढ़ जाओ। ओल ये तो तुम ऐसे ही कर दिया, मैं बोलूं भी नहीं तो भी तुमने सॉल्व कर दिया ना। आंसर बता दो यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे अभी, हाँ शायद कमेंट में सुनाई देगा जब तुम बताओगे मुझे। 3 3 3 3 3, तो फाइनल आंसर इज ऑल्सो 3 ओम, यानी कि यहां पर आंसर है नन ऑफ दीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल AB इज 3 ओम, यहां पर है नहीं, तो अपन सोचेंगे कि हमारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बट यहां आंसर है नन ऑफ दीज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के पूरे पॉइंट्स थे जो हमारे काम के थे, हमने क्वेश्चंस भी इसके साथ कर डाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सेल पर बेस्ड, टर्मिनल वोल्टेज पर बेस्ड, और उसके बाद अपन कॉम्बिनेशंस की तरफ भागेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो आ जाना बाबा गैंग प्रो पर, अदरवाइज बढ़िया चल रहा है, प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो तो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हो।